के और हमारे आने वालों नस्लों के लिए उम्र भर के लिए एहसान रहेगा। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से खामोशी के लिए एक मिनट। सर ने पहले बोला मुझे दावत देते हुए कि यहाँ पे वक्त कम लीजिए, लेकिन मैंने इसी के साथ यही कहना था कि शायद मैं आऊँगा ही नहीं फिर स्टेज पे, क्योंकि मैं जब आऊँगा तो अगर मैं बातें बोलूँगा तो वक्त बहुत निकल जाएगा। चाहे बोलना कैसा भी आता हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इन सबको आज़ादी क्या है ये समझने की पूरी कोशिश करनी है। मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ा है, आप बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आज आपके सामने हूं। मैंने 10th तक पढ़ाई की है। पिछली बार भी मैंने कहा था जब यहाँ पे आया कि ज्वाइनिंग हुई थी, उस दिन फिर सर ने बोली थी कि एक बात कि पढ़ाई कोई भी कर सकता है। इसमें बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन वक्त नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई हर कोई कर सकता है, लेकिन पढ़ाई के लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत के साथ साथ जिसका बैकअप हो पढ़ाई वही कर सकता है। और आज के दिन और उस दिन में बहुत फर्क है जब हमने पढ़ाई की थी। 2003 में यहाँ पे स्कूल आया है, उस दिन हमारी एडमिशन हुई थी इसी स्कूल में। भाई बच्चों शोर मत करो, बच्चों सुनो। 2003 में यहाँ पे स्कूल आया है और 2003 से लेकर हमने पढ़ाई की है यहाँ पे, और आज आप हमारे सामने हो। हमारा मुस्तकबिल आप हो। आप जितनी मेहनत करोगे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उस दिन में और आज के दिन में बहुत फर्क है। और यह आजादी का दिन जो मना रहे हैं हम, इसमें जितनी भी कुर्बानियां देने वाले थे, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे ही बहुत सारे नाम है जिन्होंने कुर्बानी दी है। उसी वजह से आज हम इस हिंदुस्तान में आजाद हैं और हम आजादी मना रहे हैं हर तरह की। हम खाते हैं तो अपने आजादी मुल्क में खाते हैं, हम जीते हैं तो अपने आजाद मुल्क में जीते हैं। लेकिन ये आजादी उस सोच से मिली है हमें, जो सोच हमारे उन बड़ों ने रखी है। आज जो भी इंसान, आज जो भी दौर चल रहा है, काफी का चल रहा है, प्लीज साइलेंस 2 मिनट के लिए। आज जो भी दौर चल रहा है, ज्यादातर खुदगर्जी का दौर चल रहा है। आज जो भी सोच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, अपना सोच रहा है। अगर उस दौर में भी महात्मा गांधी ने अपना सोचा होता तो शायद अंग्रेज से पलकों पर बिठा के रखते, लेकिन आज हमारे सामने यह आजादी का दिन नहीं होता। इसी तरह से हर इंसान को आज इस आजाद मुल्क में उसी महात्मा गांधी की सोच को लेकर, अपनी शहीदों के खून को याद करके हमने एक अच्छी सोच को आगे लेकर इस मुल्क में आगे बढ़ना है। जब तक ना हमारी सोच बेहतर होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है सबसे पहले कि पिछले 20 से लगभग 25 सालों से हमने इंतजार किया कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं आ रही है, और हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आगे देखो बच्चों कि 2 साल में इंशाल्लाह हमारा स्कूल जो है तैयार हो जाएगा।
जिसके लिए हमारे उस्तादों ने बहुत बड़ी मेहनत की है। और हमारे सामने जो बैठे हुए एक्स वार्ड मेंबर साहब हैं, इनका हम कभी शुक्र अदा ही नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। वरना पिछले 25 साल से भी ये स्कूल बन सकता था, लेकिन ये स्कूल दिन ब दिन चलता जा रहा था इसी प्राइवेट बिल्डिंग में। हमने भी इसी प्राइवेट बिल्डिंग में पढ़ा है और ये बच्चे भी इसी प्राइवेट बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले 2 सालों तक हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी और 2020 से लेकर आज 2026 में स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सेक्शन हुई है। आप बड़े बच्चे चुप हो। जिसके टेंडर भी होने वाले हैं और 2028 तक हमें उम्मीद है स्कूल की बिल्डिंग जो है तैयार होगी और हमारे बच्चों को एक राहत भी मिलेगी और हमारे उस्तादों को भी एक राहत मिलेगी और हमारे स्कूल की इस तालीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो स्टाफ की कमी है तब जाके वो भी पूरी हो सकती है। अगर आज हम देखेंगे यहाँ पे स्टाफ की जितनी कमी है वो वही महसूस कर सकता है जिसने सब्जेक्ट्स पढ़े हो। एक क्लास में 18 सब्जेक्ट्स होते हैं और 8 क्लासेस जो है उसके हिसाब से 40 सब्जेक्ट्स आते हैं। शायद कम या ज्यादा भी होंगे क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम जो है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और 40 सब्जेक्ट्स को कवर करना 2 टीचर के बस की बात नहीं है। हर टीचर का काम है अपनी मेहनत से अपने बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन अपने बच्चों की कामयाबी में सबसे बड़ा जो है वो अपने माँ बाप का होता है। और यहाँ से मेरे और यहाँ से बैठे हुए यहाँ से बाहर बैठे हुए मेरे गाँव को सब जानते हैं किस हाल में बैठा है। सारे एक जैसे हैं, सारे एक लेवल में हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सारे मजदूर हैं। कोई भी यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सब अपने हिसाब से जी रहे हैं। हमने अपनी कोशिश करनी है जैसे हमने जिया है, हमारे आने वाली नस्ल जो है वो हमसे बेहतर है, उनको हमारे से बेहतर जो जिंदगी है उन्हें मिले। एक माँ बाप जो है, सर ने जो पहले बताया, जो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है वो एक बच्चे को तरबियत देनी है, वरना एक इंसान में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर जो है इंसान से बेहतर पालता है मेरा ख्याल से अपने बच्चों को। अगर आज एक जानवर के सामने एक बच्चे की मौत हो जाती है तो कई दिनों तक इंसान से ज्यादा देर तक वो अपने बच्चे के गम में होते हैं। इंसान तो भूल जाता है 2 दिन 4 दिन के बाद अपने बच्चे को या अपने वालिद को, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो जो उससे चला जाए, लेकिन जानवर जो है ज्यादा देर तक गम में रहता है। लेकिन फर्क यही है जानवर में और एक इंसान में, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी तरबियत बेहतर कीजिए। यहाँ पे हमारे सामने जो उस्ताद है जिन्होंने हमें भी पढ़ाया है, हमें पता है कि तालीम क्या है और इस तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मेरी तमाम हजरात से गुजारिश यही है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। दिन ब दिन आते हुए बहुत सारे अफवाह जो फैल रहे हैं, कोई ड्रग्स में चले जाता है तो कोई किसी नशे में चले जाता है। इंसान सब एक जैसे हैं, तो हर इंसान की सोच अपनी अपनी है और इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर किसी का बच्चा आगे चल रहा है तालीम में या किसी किरदार में,
तो दूसरे के माँ बाप को या दूसरे बच्चे को या अंदर से हंसती या जिद नहीं होनी चाहिए कि ये आगे क्यों है, बल्कि उसे कोशिश करनी है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। उसके माँ बाप को भी ये कोशिश करनी है कि मेरा बच्चा जो है दूसरे बच्चे से बेहतर बने, तब जाकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है। और यहाँ तालीम जो है दे रहे हैं हमारे टीचर्स, जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे टीचर्स यहाँ इस स्कूल में हिम्मत नहीं रखते तो शायद आज हमारा यहाँ स्कूल भी यहाँ नहीं होता। लेकिन जब अब गवर्नमेंट बिल्डिंग बनेगी तो बहुत खुशी की बात होगी। हम कोशिश यही करेंगे दिन ब दिन तरक्की के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए और अपने बच्चों का हाथ आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को हौसला देना है, अपने बच्चों को हर वक्त हिम्मत देनी है और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से करनी है। खास ख्याल रखना है, यहाँ सब गुर्बत पे है, जहाँ तक हो सके अपने बच्चों का हाथ बढ़ाएं और तालीम देने की पूरी कोशिश करें। जब तक माँ बाप का साथ अपने बच्चों के साथ होगा तब तक उस्ताद भी कुछ नहीं कर सकता है। वक्त बहुत कम है और मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, और अगर कहूँ तो शायद टाइम निकल जाएगा। मैं यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ अपने उस्तादों का, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे हूँ। स्टेज पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तालीम हमारी आगे बढ़ नहीं सकी, लेकिन इसमें उस्तादों की भी गलती नहीं है, हमारी भी थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन हालात सबको पता है। और इसी के साथ मैं उस्तादों से यहाँ से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जितना हो सके अपना किरदार, अपनी जिम्मेवारी बच्चों के साथ पूरे अच्छी तरीके से निभाए, प्यार के साथ बच्चों के साथ हौसला अफजाई के साथ उनका हाथ आगे बढ़ाए। और मेरे हजरात, मेरी तमाम वालिदान हजरात से भी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत अच्छा, खुद ही को कर बोला इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बोला इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी जगह क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत आपको यहाँ पर बैठे। अगर किसी के नाम की मर्जी है यहाँ पर बोलने की तो ठीक, नहीं तो ये प्रोग्राम कंक्लूजन होने जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है